जैसा कि हम जानते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अंततः यह स्वीकार कर लिया था कि क्रांतिकारी उपायों से हम देश की आज़ादी नहीं हासिल कर सकते हैं, और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अहिंसक आंदोलन का समर्थन किया। हम यह भी जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने 1920 के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और उनके राजनीतिक जीवन का अधिकतर समय कांग्रेस में ही बीता। वे क्रांतिकारी हुए, गिरफ्तार हुए और अंत में उन्होंने यही संदेश दिया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अहिंसात्मक आंदोलन से ही देश की आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसी प्रकार हमारे जो और क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अंततः यही स्वीकार किया कि अहिंसात्मक आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिल सकती है। इस संदर्भ में लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं। भगत सिंह का नाम लेते समय जब हम आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं तो लोगों को यह लगता है कि भगत सिंह बहुत क्रांतिकारी थे और वे हिंसक उपायों से देश की आज़ादी हासिल करना चाहते थे। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए और उन्होंने लगभग 7-8 साल जो है देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। लेकिन शुरुआती दौर से ही वे साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और जल्दी ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि हमें जो जन आंदोलन चलाना है वह अहिंसक तरीके से ही चलाया जा सकता है। क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि हमें केवल अंग्रेज़ों के चंगुल से ही छुटकारा नहीं पाना है, हमें अंग्रेज़ों की पराधीनता से ही केवल मुक्ति नहीं पानी है, हमें एक नई व्यवस्था भी स्थापित करनी है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति का शोषण न करता हो। उनका कहना था कि हमें ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जिसमें कि कोई भी गरीब न हो और कोई किसी का शोषण न करता हो। चाहे अंग्रेज शोषण करता है उससे भी उनका विरोध था, और अगर देसी जमींदार या देसी पूंजीपति अगर शोषण कर रहा है तो उससे भी उनका विरोध था। 1917 की रूसी क्रांति से वे प्रभावित थे और वे समाजवादी विचारधारा से इस प्रकार से प्रभावित थे कि वे देश में व्यापक जन आंदोलन चलाना चाहते थे। उनके अनुसार खुले आंदोलन के लिए भी त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। 1929 ईस्वी में असेंबली बम कांड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इससे काफ़ी पहले ही क्रांतिकारी गतिविधियों से उनका विश्वास उठ गया था। 1926 ईस्वी में उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी और भारत नौजवान सभा किसानों मजदूरों के बीच में रह करके जन आंदोलन चलाना चाहती थी। हम जानते हैं कि पहले 1924 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने कानपुर में अपने संगठन की स्थापना की थी। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में दिल्ली में 9-10 सितंबर को, यानी 9-10 सितंबर 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना क्रांतिकारियों ने किया। लेकिन इस एसोसिएशन की स्थापना करते वक्त जिस संगठन की स्थापना की गई, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में यह स्थापित हुआ, उसी समय क्रांतिकारियों ने यह अपना उद्देश्य घोषित किया कि अब हम लोग व्यक्तिगत आतंकवाद और हत्या की राजनीति से अपने को दूर रखेंगे और जन आंदोलन चलाएंगे, यानी खुला आंदोलन चलाएंगे और ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसमें किसानों, मजदूरों और नौजवानों की भागीदारी रहेगी। इस आंदोलन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना होगी। और ऐसे, क्योंकि क्रांतिकारियों का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं था कि ब्रिटिश पराधीनता से मुक्ति मिले, वे एक नई व्यवस्था की स्थापना भी चाहते थे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना चाहते थे जिसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण न करता।
तो भगत सिंह ने अंत में जो है राम प्रसाद बिस्मिल की तरह ही भगत सिंह ने भी जो है वो युवकों से यही अपील किया कि वे क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें। यद्यपि उन्होंने कहा कि साहस और बलिदान पर भी आंच नहीं आनी चाहिए। अंत में चूँकि ये विषय बहुत बड़ा है, 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाजपत राय की मृत्यु हुई और उसका बदला लेने के लिए दिसंबर महीने में भगत सिंह और उनके साथियों ने एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किया और इसके बाद भी असेंबली बम कांड हुआ। यह कहानी बहुत लंबी है कि उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों में कैसे भाग लेना पड़ा, लेकिन मैं संक्षेप में यही बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह या जितने भी क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य जो है ऐसा नहीं था कि वो मतलब खूनी संघर्ष से वो कुछ प्राप्त करना चाहते थे। वे तो जन आंदोलन चलाना चाहते थे, खुला आंदोलन चलाना चाहते थे जिसमें किसान और मजदूर भाग लें। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि असली क्रांतिकारी सेनाएं जो हैं वो खेतों में हैं किसानों मजदूरों की, और फैक्ट्रियों में जो है काम कर रहे मजदूरों की जो सेनाएं हैं वो असली क्रांतिकारी सेनाएं हैं। तो भगत सिंह का यही मानना था। उन्होंने अदालत में कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें स्थान नहीं है। उनका कहना था कि क्रांति से तात्पर्य ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त हो। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि राम प्रसाद बिस्मिल की तरह ही भगत सिंह ने भी अंततः यही कहा था कि खुले आंदोलन से, जन आंदोलन से, अहिंसात्मक ढंग से चलाए जाने वाले आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिल सकती है और व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि खुले आंदोलन के लिए भी त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है।